गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा द जनरल असेंबली के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक बड़ी और महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण विद्वान सुमा ने इसे संसार की नगर सभा कहा है तथा सीनेटर वार्डेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। इसके गठन, अधिकार एवं दायित्व के अवलोकन से जान पड़ता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच बनाना था। संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने को लेकर इसका अधिकार है। इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट, ह्यूमन पार्लियामेंट का है। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं, मगर चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त विभागों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे ये कितना ही बड़ा राष्ट्र हो अथवा छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट समझा जाता है। इसमें मतदान की प्रक्रिया है। चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का ये सिद्धांत उपर्युक्त अनुच्छेद में बनाया गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा। महत्वपूर्ण विषयों पर या जो महत्वपूर्ण सूची के विषय है, निर्णय उस समय उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे एवं अन्य प्रश्न जिनके विषय कम महत्वपूर्ण के हैं उन पर निर्णय उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। महत्वपूर्ण सूची में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की सिफारिश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, चार्टर के अनुच्छेद 86 के अनुसार नाश परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों के अधिकार विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास पद्धति, बजट संबंधी प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं। सुरक्षा इसके प्रमुख अधिकार और कर्तव्य भी हैं। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और महासभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है, किंतु महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त कुछ भी हेरफेर नहीं कर सकती। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं और जो सामाजिक आर्थिक परिषद के जो 54 सदस्य हैं, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, उनका निर्वाचन होता है। महासभा का 2 तरह के कार्य होते हैं, एक ऐच्छिक कार्य होते हैं और दूसरा अनिवार्य कार्य होते हैं। चार्टर के अनुसार महासभा के जो ऐच्छिक कार्य होते हैं उनके अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग की चेष्टा करना, ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अलावा महासभा के अनिवार्य कार्य भी हैं,
जिसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को पास करना। दूसरा है सुरक्षा परिषद तथा अन्य संगठनों संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना। तीसरा जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद है, पर निरीक्षण रखना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करवाना तथा तत्विषयक सिफारिश करवाना। पांचवा प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना। इस प्रकार से ये महासभा के अनिवार्य कार्य भी हुए और ऐच्छिक कार्य भी हुए जो महासभा के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब ये महासभा के जो कार्य होते हैं उनका संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहली समिति है राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, दूसरी है आर्थिक और वित्त समिति, तीसरी है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथी है न्यास समिति, पांचवा है प्रशासनिक एवं बजट समिति और छठी है कानून समिति। अब महासभा के इन सभी समितियों के द्वारा महासभा के सभी कार्य संपादित किए जाते हैं, अनिवार्य कार्य भी और ऐच्छिक कार्य भी। अब महासभा के अधिवेशन, महासभा की जो नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर में दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक होती है। इसके विशेष अधिवेशन भी होते हैं जो विशेष मुद्दों पर आयोजित किए जाते हैं। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त इस महासभा के बहुमत से अधिवेशन की मांग करे या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष व्यवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 आवर्स की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अनेक कारणों से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद के कार्यों का बहिष्कार कर रहा था, तो 1 अगस्त 1950 को उसने पुनः परिषद की कार्रवाई में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। तो एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव का क्यों आया, इसके क्या कारण थे? उसका कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी को सुरक्षा परिषद अपने सही ढंग से अपनी भूमिका निभा नहीं पा रही थी। उसमें बार बार वीटो का प्रयोग किए जाने के कारण वो सही ढंग से अपने कार्य नहीं कर पा रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया, जिसकी 5 धाराएं हैं, जिसमें पहली है सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरा, प्रस्ताव ने 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो तो उसका निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना। तीसरा, प्रस्ताव ने एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना है। चौथा, प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करे। और पांचवा, प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा दोहराएं। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए भी आग्रह किया गया। आज महासभा की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो रही है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार 1949 से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है।
इसके महत्व बढ़ने का, प्रतिष्ठा बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि महासभा में सभी देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें लोकतंत्र की भावना रहती है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ये राज्यों के आपसी विवादों से दूर रहती है महासभा। सुरक्षा परिषद में जो बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा है, उसके कारण जो शांति स्थापित नहीं हो पाती, उसके लिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा महासभा की निरंतर सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और विश्व में मानवीय कल्याण विकास के लिए हमेशा महासभा तत्पर रहती है। आपातकालीन की स्थिति में भी महासभा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये सब कारण है जिसके कारण महासभा की शक्ति में, प्रतिष्ठा में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। अब महासभा की भूमिका अथवा मूल्यांकन। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। सलीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टार्क के अनुसार ये बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। गुडरिच के अनुसार महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित किया है। लंबे समय तक महासभा की बैठकों में गुट्टी भावनाओं का आभास मिलता रहा है। कभी कभी अफ्रीकन, अफ्रो एशियन तथा लैटिन अमेरिकन समूह नियमित रूप से मिलते हैं, अपनी समस्याओं पर गुट्टी दृष्टि से विचार करते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक अलग से वर्ग बन गया है। अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्र पश्चिमी एक साथ दिखते हैं। तो ये सब कुछ गुटबाजी भी इसके अंदर दिखाई दे रही है। फिर भी महासभा अपनी भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, विकास और कल्याण को बखूबी निभा रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।